जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पर्यायवाची शब्द का ये तीसरा वीडियो है और जो पहले दो वीडियोस हैं एक बार आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। शब्दों के साथ बेस बनता चला जा रहा है आगे आगे, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो जिन्होंने अभी तक वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ आप लोग वो देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है घोड़ा। अब घोड़े के बारे में अगर आप देखेंगे तो एक पर्यायवाची शब्द है जो हमेशा पूछा जाता है, वो है सैंधव। अब देखिए, सैंधव जो शब्द है वो किस तरीके से आया है। सिंधु नदी के पार से, चाहे वो आक्रमण के रूप में हो चाहे वो आयात के रूप में हो, तो घोड़े बहुत आया करते थे अपने देश में। तो सिंधु और उसमें अप्रत्यय जुड़कर ये बन जाता है शब्द बदल के सैंधव। तो सिंधु के पार से बहुत सारे घोड़े आते थे, तो इस संदर्भ में आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि इसे हम सैंधव भी बोलते हैं। नमक भी जैसे बहुत सारे आते थे पहले, तो सेंधा नमक हम जैसे बोलते हैं, तो उसी तरीके से सिंधु के पार से है तो सैंधव। अच्छा, घोटक जो है वो संस्कृत शब्द है घोड़े का। तो अगर आप इसको तत्सम के रूप में देखते हैं तो तद्भव क्या हो जाएगा, घोड़ा। तो घोटक भी इसका एक पर्यायवाची है। बाजी भी बोलते हैं, तुरंग और है। तो है, तुरंग, बाजी, घोटक और सैंधव, ये 5 शब्द हो गए घोड़ा का पर्यायवाची। और रविसूत भी बोलते हैं, ठीक है, रविसूत भी बोलते हैं हम घोड़ा को। उसके बाद आते हैं इंद्र पे। देखिए, इंद्र जी के बारे में तो मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल से पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, लेकिन कुछ और शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। एक इनके लिए शब्द प्रयोग होता है पर्वतारी, ठीक है, पर्वतारी। अब देखिए, पर्वतारी में 2 शब्दों से जुड़ा हुआ ये दीर्घ संधि है, पर्वत धन अरी। अरी को हम बोलते हैं अरी, रिपु, ये सब शब्द होता है प्रयोग दुश्मन के लिए। तो अरी का अर्थ हो गया दुश्मन, और पर्वत पर्वत हो गया। तो पर्वतों के दुश्मन के रूप में हम इंद्र जी को जानते हैं। अब पर्वतों के दुश्मन के रूप में क्यों बोलते हैं, जैसे जो छोटी छोटी चट्टानें हैं, थोड़ी कमज़ोर चट्टानें हैं, उसमें जब बिजली डायरेक्ट गिरती है तो वो थोड़ा सा आग लगता है, टूटा हुआ दिखता है, हमें बिखरा हुआ दिखता है। तो इस संदर्भ में आप समझिए कि ये पर्वतारी हैं। उसके बाद सहस्त्राक्ष हैं। अब देखिए, ये सहस्त्राक्ष नहीं है, सहस्राक्ष इसको हम बोलेंगे, स्र हो जाता है, त्र, सहस्त्र नहीं होता। तो सहस्त्राक्ष में अगर आप बात करेंगे, सहस्त्राक्ष में, तो ये सहस्त्र जो है इसका मतलब होता है 1000, और अक्ष जो इसमें है वो अक्षी आँख से आया हुआ है। तो यानी इंद्र जो हैं वो 1000 आँख वाले हैं। अब देखिए, आँख तो 2 ही होता है। 1000 आँख बोलने का मतलब ये है, चूँकि हम इंद्र जी को देवताओं का राजा मानते हैं, इसलिए देवराज भी बोलते हैं, सुरेश भी बोलते हैं। सूर्य का मतलब देवता, तो सूर्य के जो ईश हो गए वो कौन हो गए, सुरेश। ईश जो है वो पति को हम इज्जत देने के लिए भी एक शब्द का प्रयोग करते थे, पति परमेश्वर। तो सुरेश, सुरेश्वर, सूरधन, ईश्वर, ये सब हम देवराज इंद्र के लिए प्रयोग करते हैं। तो अब एक राजा के बहुत सारे आँखें होती हैं, उसकी सेना होती है, उसके मंत्री होते हैं, उसके गुप्तचर होते हैं, उसके अधिकारी होते हैं। तो इस तरीके से राजा की काफ़ी आँखें होती हैं। तो उस संदर्भ में हम इंद्र जी को सहस्राक्ष के रूप में जानते हैं, 1000 आँखों वाले। उसके बाद देखिए, ये वज्र का धारण करते हैं, हमने पिछली बार भी पढ़ा था वज्री, क्योंकि ये वज्र का धारण करते हैं। तो पाणी का अर्थ होता है हाथ। तो जिन्होंने वज्र को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, वज्र को धारण किया हुआ है, उसे उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंद्र। जैसे भगवान विष्णु को हम लोग चक्र पाणी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में, पाणी में चक्र धारण किया हुआ है। उसके बाद कमला पाणी। कमला पाणी, हम कमल पाणी किसको बोलेंगे, ये हम बोलेंगे लक्ष्मी जी को, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में कमल धारण किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। वीणा पाणी, वीणा पाणी हम किसको बोलेंगे, सरस्वती जी को, क्योंकि उन्होंने वीणा पकड़ा हुआ है। इस तरीके से हम शब्द को समझते हैं। फिर एक शब्द इनके लिए प्रयोग होता है वज्रायुद्ध। वज्रायुद्ध का मतलब क्या है, देखिए, वज्र और आयुध, इन दोनों शब्दों के दीर्घ संधि से बनता है वज्रायुद्ध। आयुध शब्द का अर्थ होता है हथियार। तो जो वज्र को हथियार के रूप में पकड़े हुए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंद्र। तो इसलिए वज्रायुद्ध भी हम इनके लिए प्रयोग करते हैं शब्द। अब देखते हैं अग्नि के बारे में। देखिए, अग्नि का तो एक पर्यायवाची अनल है, और अनिल किसको हम कहते हैं, हवा को बोलते हैं। एक शब्द का प्रयोग होता है पावक। पावक में आप ये ध्यान दीजिए, पव और अक, ये अक प्रत्यय इस तरह से मिलता है पव शब्द के साथ में, तो ये बनता है पावक। अब पव में ये जो पव, पावक में जो ये पव है, इसका अर्थ होता है जो जलाता है। तो अग्नि जलाती है, तो इसलिए हम पावक के रूप में इसे जानते हैं। एक इसका शब्द है वहनी, एक है ज्वाला, एक है वैश्वानर। वैश्वानर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। वैश्वानर काफ़ी जगह पूछा गया है, जात रूप भी पूछा गया है, जात वेदस भी पूछा गया है, धूमकेतु भी हम बोलते हैं, वही भी बोलते हैं, और वायु सखा भी बोलते हैं।
वायु सखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हवा जब तेज़ से चलती है तो आप देखते हैं कि अग्नि दूर दूर तक फैलती है, तो वायु इसका सखा ही हो गया, दुश्मन तो है नहीं, वरना फिर इसको वायु अरी करके कुछ नाम इस तरह से दिया जाता कि वायु का ये दुश्मन है, तो वायु अरी, वायु आरी, इस तरह से नाम हो जाता। लेकिन अब इनको क्या बोलते हैं? वायु सखा। अब हम लोग पढ़ते हैं हाथी के बारे में। देखिए, एक तो हाथी का तद्भव, हाथी जो है, अगर आप देखेंगे हाथी खुद तद्भव है किसका? हस्ती का। तो हस्ती जो है ये हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं तत्सम के रूप में, और इसका तद्भव क्या होता है? हाथी। करी भी बोलते हैं हम लोग हाथी को, कुंजर भी बोलते हैं। कुंजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वन में रहता है, वन में विचरण करता है, तो हम इसे बोलते हैं कुंजर। उसके बाद एक शब्द का प्रयोग होता है द्वीप। देखिए, द पे ये हलंत है, ठीक है, द पे ये हलंत है, वी और प, द्वीप। द्वीप शब्द का अर्थ होता है, द्वीप में द्वि शब्द का अर्थ होता है दो, और प जो है वो आया है पीना से, तो ये 2 बार पानी पीता है, इसलिए हम इसलिए हम हाथी को कहते हैं द्वीप। अब 2 बार पानी कैसे पीता है? एक तो अपने सुंड में पहले पानी भर लिया और उसके बाद वो फिर पानी फाइनली पी लेता है, तो 2 बार पानी पिया, इसलिए हम इसे द्वीप बोलते हैं। उसके बाद हम हाथी को कहते हैं गयंद। गयंद क्यों? क्योंकि मस्ती से झूमता चलता है, तो इसीलिए गयंद। और नाग भी बोलते हैं, देखिए स्टार इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है। फिल भी बोलते हैं, मतंग भी बोलते हैं, और सिंदूर भी बोलते हैं हाथी के लिए। अब हम देखते हैं आगे स्वर्ण, सोना। ये जात रूप जो है ये सोने को बोलते हैं। ये जात वेदस जो है इसको हम लोग बोलते हैं पीछे, ठीक है। तो ये स्वर्ण और ये जात वेदस जो है ये अग्नि को कहते हैं, ठीक है। जात रूप नहीं, जात रूप जो है वो आपका स्वर्ण होता है, वो गलती से जात रूप शब्द निकल गया था। तो देखिए स्वर्ण क्या है? स्वर्ण के लिए हम हेम, इसीलिए जैसे हम कहते हैं ना कि हेमलता, मतलब स्वर्ण की जैसी जो लताएं फैली हुई हैं उसे हम हेमलता कहते हैं। हिरण्य भी बोलते हैं, उसके बाद हम कनक भी बोलते हैं, कंचन बोलते हैं, सुवर्ण बोलते हैं, महारजत बोलते हैं। रजत का मतलब चांदी है, और महारजत जो इनमें सभी में महान है, मतलब चांदी से भी जो महान है वो कौन है? स्वर्ण है, सोना है। जात रूप भी बोलते हैं और कुंदन भी बोलते हैं। तो हेम, हिरण्य, कनक, कंचन, कुंदन, जात रूप, महारजत और सुवर्ण। 2-4 बार लिख लिख के आप इसको रिवाइज करिएगा, 5 बार रिवाइज करिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर हम लोग घटना चक्र का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी होगी इन चीज़ों को देखने में, सॉल्व करने में। उसके बाद देखिए किरण। किरण को अच्छे से देखिएगा, बहुत सारे शब्द इससे जुड़े हुए हैं। किरण में अगर आप ध्यान देंगे तो एक पर्यायवाची इसका महत्वपूर्ण वाला है मरीचि, ठीक है। मरीचि क्यों है? मरीचि को आप इस तरीके से समझिए कि जो मृग, जो हिरण रेगिस्तान क्षेत्र में है या फिर बहुत ही गर्म और शुष्क वाले क्षेत्र में है, वहाँ पर उन्हें जल के रूप में किरण जो है चमकती हुई नज़र आती है। तो जब किरण उन्हें चमकती हुई नज़र आती है, दिखती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जल है और उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। कभी कभी वो उनमें कई, मतलब इसकी वजह से बहुत सारे हिरणों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरीके से समझिए कि जो मृग को दिखने वाली किरण है वो मरीचि है। और अंशु, अंशु का मतलब भी किरण होता है। तो आप सूरज के लिए पर्यायवाची में 2 शब्द देखेंगे, मरीचिमाली, और एक आप देखेंगे जो सूर्य के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है वो है अंशुमाली। तो अंशुमाली और मरीचिमाली हम क्यों बोलते हैं? अंशु का मतलब किरण और मरीचि का मतलब भी किरण। तो जो किरणों की माला अपने साथ लिए आता हो उसे हम क्या बोलते हैं? सूर्य। इसलिए सूर्य का पर्यायवाची हम अंशुमाली और मरीचिमाली के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए किरण का एक अर्थ कर भी होता है, ठीक है, कर भी होता है। तो कर में आप देखेंगे एक शब्द आप देखेंगे हिमकर। तो हिमकर का मतलब क्या हो गया? बर्फ की तरह किरणें प्रदान करने वाला। बर्फ की तरह किरणें, ठंडी शीतल किरणें कौन आपको प्रदान कर रहा है? वो है चंद्रमा। तो बर्फ की तरह ठंडी किरणें देने वाला अर्थात चंद्रमा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची आप अक्सर सुनते हैं हिमकर। उसके बाद दिनकर। दिनकर का मतलब क्या? दिन, यहाँ पर दिवस, दिन है जैसे, और कर मतलब किरण। तो जो दिन में किरणें देने वाला हो वो कौन है? सूरज है, सूर्य है। उसके बाद आता है आपका निशाकर। अब निशा जो है वो रात्रि के लिए प्रयोग होता है, रात के लिए प्रयोग होता है। और कर क्या हो गया? किरण। तो जो रात में किरणें देने वाला हो तो वो कौन है? वो वही है जो हिमकर है, जो रात में आपको ठंडी शीतल किरणें प्रदान करने वाला हो, चंद्रमा। तो चंद्रमा के 2 पर्यायवाची देखिए यहीं से हमारा तैयार हो जाता है, हिमकर और निशाकर। और दिनकर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? सूर्य के लिए। उसके बाद 3 और भी शब्द हैं। रश्मि भी हम किरण के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, अर्ची भी हम किरण के लिए प्रयोग करते हैं, और मयूख। मयूख शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी टफ क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो मयूख शब्द का भी अर्थ क्या हो जाएगा? किरण।
अब हम लोग देखते हैं केश। केश बाल का भी आ जाता है कभी कभी, तो इसका देखिए कच और कुंतल और चिकूर, बस ये 3 शब्द ही ध्यान दे दीजिए, बहुत है। कौन कौन सा? कच, चिकूर और कुंतल। अब हम गाय के लिए देखते हैं। गाय के लिए एक शब्द प्रयोग होता है सुरभि। देखिए ये है सुर भी, भ में बड़ी की मात्रा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक होता है सुर भी, भ पे छोटी ओ की मात्रा, इसका अर्थ होता है गंध के लिए। सुरभि का ये जो सुर और भ पे छोटी की मात्रा है सुरभि, इसका अर्थ होता है गंध के लिए। और सुरभि में जब भ पे बड़ी की मात्रा आप प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ होता है गाय के लिए। उसके बाद हम गाय को पयस्वनी भी कहते हैं। क्यों? पयस्वनी में जो पय शब्द है उसका अर्थ होता है दूध। तो जो दूध देने वाली हैं, जो दूध प्रदान करने वाली हैं, वो हम गाय के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। तो गाय का पर्यायवाची पयस्वनी भी होता है। धेनु भी हम गाय के लिए करते हैं। तो देखिए इसीलिए सबसे जो सर्वश्रेष्ठ गाय एक अभी तक हुई चमत्कारिक गाय के रूप में, वो थी कामधेनु। ठीक है। और उसके बाद हम इन्हें दोग्धी भी कहते हैं। क्यों? दूध का जो संस्कृत शब्द है वो आप देखेंगे दुग्ध भी बोलते हैं। तो जो दुग्ध प्रदान करने वाली हैं वो कौन है? दोग्धी। दोग्धी कौन है? गाय। उसके बाद हम आगे देखते हैं वृक्ष के बारे में, पेड़ के बारे में। तो देखिए वृक्ष का एक पर्यायवाची शब्द होता है विटप। ठीक है। विटप शब्द का अर्थ क्या होता है? वृक्ष। और विपिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जंगल। ये हम लोगों ने पहले भी पर्यायवाची शब्द में पढ़ा हुआ है, आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम इसे पादप भी बोलते हैं, द्रुम भी बोलते हैं, गाछ भी बोलते हैं, तरु भी बोलते हैं। तरु में र पे छोटी ओ की मात्रा है और रुख में र पे बड़ी ओ की मात्रा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तरु ऐसे है, रुख ऐसे है। उसके बाद पर्णी। पर्णी क्यों? पत्ते अपने अंदर संजोया हुआ है, पत्तों को धारण करता है, पर्णी। और पुष्पद। पुष्पद में आप ध्यान दीजिए, ये तो द शब्द है। आपने पिछला जो पर्यायवाची शब्द देखा होगा उसमें हमने ये पढ़ा था कि द शब्द का अर्थ होता है, या धर शब्द का अर्थ होता है धारण करने वाला। ठीक है। तो जो पुष्प है, फूलों को धारण करने वाला, वो है वृक्ष। इसीलिए जब हम लोगों ने बादल का भी पर्यायवाची देखा था तो उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि जल का जो पर्यायवाची अगर आप उसमें द या धर जोड़ देंगे तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे जल है, पानी का पर्यायवाची, द जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? जलद। तो जलद किसका पर्यायवाची हो गया? बादल का। अगर आप इसमें जोड़ देंगे जलधर तो कौन हो गया? वो भी बादल हो गया। अगर आप इसमें तोय जोड़ देंगे, तोय, पयो, ये सब किसका पर्यायवाची है? पानी का पर्यायवाची है। तो तो के आगे द जोड़ दीजिए, तोयद, या पयो के आगे द जोड़ दीजिए, पयोद, या धर जोड़ दीजिए तो पयोधर। ये सब हम किसके बारे में पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे बादल के पर्यायवाची के रूप में। और अगर आप जल है, इसके आगे ज प्रयोग कर लेंगे, शब्द साथ में जोड़ लेंगे, तो ज शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला। तो ये हम किसके लिए प्रयोग किए थे? कमल के रूप में पैदा की, कमल के रूप में हमने इसे पढ़ा था कि जो जल से निकलने वाला हो, जल में खिला हुआ हो, उसे हम क्या बोल रहे हैं? कमल। तो जलज, पंकज, पंक का अर्थ यहाँ पर क्या था? कीचड़। तो जो कीचड़ में खिला हुआ हो, उत्पन्न हुआ उसे हम क्या बोल रहे हैं? पंकज। किसको कह रहे हैं? कमल को। जलज किसको बोल रहे हैं? कमल को। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम पुष्पद, पुष्पद किसको बोलेंगे? वृक्ष को। अब हम देखते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए चंद्रमा का एक तो आपका हो गया सुधाकर। अब देखिए आपको शब्दों को जोड़ना है। कर का अर्थ हमने क्या पढ़ा? किरण। सुधा का अर्थ क्या होता है? सुधा का अर्थ होता है अमृत, सोम। ठीक है, अमृत। तो अमृत जैसी किरणें प्रदान करने वाला, ठंडी किरणें प्रदान करने वाला कौन है? सुधाकर, चंद्रमा। उसी तरीके से हिमकर। हिम मतलब बर्फ, अभी हमने पहले पढ़ा था। तो बर्फ जैसी ठंडी हवाएं नहीं, बर्फ जैसी ठंडी किरणें प्रदान करने वाला कौन है? हिमकर, चंद्रमा। निशाकर, रात में कौन आपको किरणें प्रदान कर रहा है? चंद्रमा। उसके बाद एक शब्द आता है मयंक। चांद सा जो सुंदर कोई दिख रहा हो उसके लिए हम मयंक शब्द का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा का और भी पर्यायवाची शब्द है विधु, इंदु, सोम। इसीलिए देखिए सोमवार, वार का अर्थ क्या होता है? दिवस, दिन। तो जिसका सोमवार कौन है? चंद्रमा का दिन है। तो इसलिए हमने क्या उसे बोल दिया? सोमवार। सोम का अर्थ क्या है? चंद्रमा, और उनका दिन है सोमवार। ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो चंद्रमा है, इसमें जो चट्टाने और पत्थर हमें कुछ ऐसे दिखते हैं, निशान दिखता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं शशांक। शश का अर्थ क्या होता है? खरगोश। अंक यहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है? एक अंक का प्रयोग होता है। अंक जो आपको नंबर दिया जाता है, एक अंक का मतलब होता है गोद, और एक अंक का मतलब होता है चिन्ह। देखिए चिन्ह हम बोलते हैं, देखिए हम लोग बोलते हैं
चिन्ह, लेकिन ये गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन, जो सही तरीका है उच्चारण का, वो होना चाहिए चिह्न। ये होता है चिह्न। ह पे हलंत होता है, ह यहाँ पर अपने साथ स्वर नहीं लिया होता है, ठीक है, ये शुद्ध व्यंजन है, इसीलिए हलंत है, तो चिह्न बोलते हैं हम इसको। तो जो चिह्न है वो अंक के लिए प्रयोग हो रहा है। तो खरगोश जैसा चिन्ह हमें नज़र आता है, ऐसा लगता है कि वो खरगोश जैसा आकृति बना हुआ है चंद्रमा के ऊपर, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, शशांक। और शश का अर्थ क्या है यहाँ पर, खरगोश, ठीक है। इसीलिए देखिए शश से एक शब्द बना है शशि, क्योंकि खरगोश के चेहरे वाला कौन है, चंद्रमा, तो शशि बोल दिया, शशांक बोल दिया। खरगोश जैसा निशान हमें ऊपर दिख रहा है। उसी तरीके से कुछ लोगों को खरगोश का निशान दिखता है, कुछ लोगों को मृग का निशान दिखता है, हिरण का निशान दिखता है, तो हम क्या बोल रहे हैं उसे, मृगांक, मतलब मृग धन अंक। अंक यहाँ पर क्या है, चिन्ह। आगे हम और देखते हैं, रात हो गया, तारा हो गया, इनके पर्यायवाची में जब आप कर और ईश, ये सब, कांत, नाथ, पति, ये सब शब्द जोड़ देते हैं तो आप चंद्रमा का पर्यायवाची बना देते हैं। जैसे निशा के पति, निशा कौन, रात, तो निशा के पति कौन, चंद्रमा, तो हम इन्हें क्या बोल देंगे, निशा कांत। निशा वल्लभ, क्योंकि पति का पर्यायवाची क्या है, कांत, वल्लभ, ईश, कुछ भी बोल दीजिए, तो निशा कांत, निशा वल्लभ, ठीक है। उसी तरीके से तारा, तो तारा के पति कौन है, तारा के पति हमने चंद्रमा को बोल दिया। तारा के नाथ कौन है, तारानाथ भी हो गए चंद्रमा, ताराकांत हो गए, तारावल्लभ हो गए, कोई भी शब्द यूज़ कर लीजिए, प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद देखिए राका, राका होता है रात का पर्यायवाची आप बोल सकते हैं, लेकिन जो पूर्णिमा की रात होती है, जब चंद्रमा आपको सबसे अधिक चमकता हुआ नजर आता है, तो पूर्णिमा की रात को हम बोलते हैं राका। तो उस रात को भी, उस रात के भी पति के रूप में हम किसको जानते हैं, राकापति, किसको बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं राकापति चंद्रमा को। और उसी तरीके से राका के ईश कौन है, ईश पति के लिए भी प्रयोग होता है, तो राका के ईश कौन है, राका धन ईश, ये हो गए राकेश, ठीक है। राकेश कौन है, चंद्रमा। उसी तरीके से छपा, छपा का अर्थ भी क्या है, रात, तो छपा कर, यानी कि रात में किरणें कौन प्रदान कर रहा है, चंद्रमा, तो छपा कर क्या हो गए, चंद्रमा। उसके बाद देखिए हमने पीछे पढ़ा था मरीचि, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था अंशु, अंशु का मतलब भी क्या था, किरण। तो अब देखिए अंशु का अर्थ किरण के रूप में आपने पढ़ा था, तो हिमांशु, हीम धन अंशु, हीम और अंशु का दीर्घ संधि हो गया हिमांशु। तो जो हीम यानी कि जो बर्फ जैसी ठंडी आपको किरणें प्रदान करने वाला है, अंशु मतलब किरण, वो कौन है, हिमांशु। हिमांशु कौन है, चंद्रमा, तो इसलिए हिमकर बोल लीजिए चाहे हिमांशु बोल लीजिए, दोनों का अर्थ चंद्रमा हो गया। उसी तरीके से सुधाकर बोल लीजिए या सुधांशु बोल लीजिए, सुधा कौन, अमृत, अंशु मतलब किरण, तो अमृत जैसी किरणें आपको प्रदान करने वाला है कौन, चंद्रमा। तो सुधांशु बोल लीजिए या सुधाकर बोल लीजिए, दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, चंद्रमा। और तारा वल्लभ, वल्लभ पति को कहते हैं, ताराकांत, तारानाथ, तारावल्लभ, तारापति, ठीक है, ये सब चंद्रमा हो गया। तो यहाँ तक अपना पर्यायवाची का तीसरा वाला वीडियो कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं चौथे वीडियो में फिर, और बीच में और भी कुछ वीडियोस आप लोगों को और भी मिलेंगी। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।